देख रहे हैं पारदर्शी सफर। शिमला की सड़क, सर्दी थी कड़क, अचानक बेटे ने बाप को रोका, एक बड़ा सा बोर्ड पढ़वाकर टोका, शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। बापू, अगर तू यूं ही पीता जाएगा तो महात्मा गांधी का चित्र देख रहे हो, सूख के कांटा हो जाएगा। आज हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं। अब तक तो हम बड़े बड़े अफसरों से मिलने गए, नेताओं से मिलने गए, लेकिन एक मित्र से मिलने आए जो कि शिवाजी कॉलेज में हमारे सीनियर थे और आजकल मुक्तेश्वर में रह रहे हैं। और मुक्तेश्वर से जैसे दिल्ली आए और हमें खबर मिली तो हम इनके दिल्ली वाले घर में पहुंच गए। इनका चेहरा देखिए आप, कुछ याद आ रहा है? एक समय था कि इनकी कविताओं को सुनने के लिए बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी। ठीक कहा आपने, वो समय अलग था जब यूनिवर्सिटी में हम रहते थे और आपके स्कूटर के पीछे पीछे घूमते थे, तो तब वो चिड़िया। नहीं, आपने देखो गलत बात करी है, गलत कहा है। आप हमारे स्कूटर के पीछे पीछे नहीं घूमते थे, आप हमारे स्कूटर पर बैठकर घूमते थे। हाँ ठीक है, वही 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 वही। मतलब चिड़ियाओं का ध्यान आते ही आप भूल गए कि आपको क्या बोलना है। हाँ हाँ, वो आप कविता सुनना चाहते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, कविता तो हम बहुत सारी सुनेंगे, और लेकिन हमें खबर मिली है कि आपका तलाक होने जा रहा है। ये आपने गलत सुना है, ऐसा नहीं है। देखो शायद मैं 2 दिन बाद आता, मैंने कहा हम पारदर्शी सफ़र वाले जो है ना, यदि पारदर्शी तरीके से पहले पहुंच जाएं, घटना के बाद पहुंचे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मुझे खबर मिली और विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, और मैं बिना सबूत बात नहीं करता हूं कि सार्थक जी का तलाक हो सकता है, ये जल्दी होने वाला है। ये क्या खबर सच है या अफवाह है? ये एक अफवाह है, क्योंकि मेरे विरोधी बहुत हैं आसपास। तो राजनीति करते हैं लोग आजकल, आप जानते ही हैं, तो विरोधी लोग कुछ भी बात उड़ा देते हैं। तो उनमें से कहीं से सुन लिया होगा आपने। क्या बात कर रहे हो पंडित जी आप? विरोधी तो नेताओं के होते हैं, आप तो संगीत के ज्ञाता, कवि, इनके विरोधी कौन हो सकते हैं? नहीं, कवियों के कवि विरोधी होते हैं, आपको पता नहीं इस बात का। वो जो हैं ये देखते हैं कि जब उनका कोई बुलावा आता है तो भाई तो यही देखते हैं किसको बुलाना है, किसको नहीं। कवियों के कवि विरोधी होते हैं, आपका इशारा किस ओर है? बहुत से कवि, अब क्या कहें उसमें, है ना। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में कभी नाम नहीं लिया जाता। नहीं, और राजनीति कह दी जाती है। राजनीति में नाम नहीं लिया जाता, नहीं, कभी तो खुलकर नाम लेते हैं नहीं, और उसको मजाक समझकर लोग हंस लेते हैं और भूल जाते हैं, या मतलब उस पर बुरा नहीं मानते। आप नाम ले दो, ऐसे कौन से कवि आपके दुश्मन हैं जो आपका तलाक करवाने के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, क्योंकि हैं ऐसे बहुत हैं। अच्छा, मतलब ऐसे कवि हैं जो आपका तलाक कराना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत। देखो सच निकल आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। जो हमने शुरुआत की थी, मतलब अच्छा तलाक कब तक हो सकता है आपका? नहीं, ये होगा नहीं, वैसे तलाक होगा नहीं। हम दोनों अच्छे बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। अगर छोटी फूटी होते, मान लीजिए कुछ आपस में कुछ होता भी है, तो मैं उसकी काम में सहयोग देता हूँ, वो मेरे काम में सहयोग देती है। मतलब जो कवि अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत उड़ा रहे हैं? बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल निराधार है। नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, बताओ ना कौन से कवि हैं, हमसे जाके बात करेंगे भी, ये अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं, ये मैं जानकारी नहीं दे सकता, आप इसके पीछे बात समझते नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके इस चैनल के ऊपर हूँ। ये बात दूर तक जाएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। नहीं, बात तो दूर तक जा चुकी। नहीं, अरे जहाँ हम बैठे हैं आदर्श नगर में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तो जा चुकी है। वो लोग सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन मैं एक हिंट देता हूँ आपको, आप गलत बोल रहे हैं। आपके किसी कवि मित्र ने अफवाह नहीं उड़ाई, ये आपके घर से निकली है। घर से निकली है? ऐसा संभव नहीं है, वैसे
ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम एक सूत्र में तरीके से बंधे हुए हैं। अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो मैं हूँ या मेरी पत्नी है। तो मतलब पत्नी का कहना मानते हैं? हाँ अभी पूछ लूँ मैं हाथ की याद? बिल्कुल पूछ सकते आइए हैं। रुकेश जी साहब, पत्नी यहीं बैठी हैं, पूछिए, ये आपका कहना मानते हैं जी? ये जी अपने सेहत को लेके बिल्कुल ही नेग्लिजेंट है और उसको लेके मेरा कहना नहीं सेहत वाली बात देखो बाद में करेंगे, बस सेहत क्या आपका कहना मानते हैं? सेहत को लेके नहीं मानते, बाकी ठीक है, जैसा चलता है पति पत्नी में वही चल रहा अरे है। हमने पूछा कि क्या आपका कहना मानते हैं? अब बताया तो आपको, अपनी सेहत को लेके दवाई खाने को कहो, एक्सरसाइज करने को कहो तो नहीं मानते, बाकी चीज़ों में मानते हैं। कहाँ कहाँ मानते हैं? घर में पूरा ही कहना मानते मतलब हैं। घर का पोछा लगाते हैं? पोछा क्यों लगाएंगे, पोछे के लिए तो मेड रखी हुई है। नहीं नहीं, मतलब घर में खाना बनाते हैं खाना बनाना उनका काम थोड़ी है। तो फिर कौन सा कहना मानते हैं आप, बताओ ना। ये तो आप अजीब सी बात करें। भाई, आपने कहा मेरा कहना मानते हैं, तो बताओ कौन सा कहना मानते हैं? सभी कहना मानते हैं, आपस में जैसे चलता है, घर एक चलता है कि कभी मैंने कहा कभी उन्होंने कहा, तो एक दूसरे की मान के ही तो गाड़ी चल रही है। देखो आप दबाव में उनकी उनकी तरफ देखकर बात कर रही हैं, और मुझे लगता है कहीं इन पर दबाव है, इसलिए बता नहीं पा रही। एक बार तो बताओ कौन सा कहना इन्होंने आपका माना? ये हंसी बता रही है कि मामला गड़बड़ है। नहीं ऐसा नहीं है। क्या जैसे, है? जैसे घर में आटा ख़त्म हो गया तो बोलती आटा पिसवा लाओ, हाँ। चला जाता हूँ। सब्जी ख़त्म हो गई, सब्जी ले आओ, ले आता हूँ। मतलब वो कहती हैं आटा ले आओ। हाँ क्यों, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने कभी इनको ऐसा वो बोला। खाना वाना है तो घर में खाने की जो भी चीज़ें हैं फिर कुछ पसंद होती चीज़ें। ये बात तो आज, जैसे आज ही कढ़ाई लेने जा रही थी तो वो बोली कि भाई कौन सी कढ़ाई लेके आऊँ। मैंने कहा तुम्हारी समझ में आए वो लेके आओ, है ना, इसे मैं क्या बता सकता हूँ, खाना आपने बनाना है। तो वहाँ शर्मा जी ने एक मकान बनाया है मुक्तेश्वर में, बहुत बढ़िया जगह है मुक्तेश्वर, कभी मौका लगे तो वहाँ घूम कर आना। और उस मकान में जो भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले थे वो लगा दिए, कुछ बच्चे की शादी में लगा दिए, जो मुझे पता लगा था। हाँ हाँ ऐसा ही है। तो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। बीमारी ने इन्हें घेरा, उसका भी कारण उन्होंने बता दिया। लेकिन पंडित जी एक वो कविता सुना दो जो 1980 के दौर में सुनाते थे, वो चिड़ियाओं का डेरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दरअसल क्या था कि मैं एक अशरफी हुआ करता था, चाय वाला। चाय वाला, और वो उसका वहाँ पे मैं देखता था लड़कियों के आसपास लड़के वड़के घूमते थे, तो वो दृश्य दिमाग में रखते हुए मैंने वो कविता लिखी थी। चिड़ियाओं का डेरा है और कौवे ने उन घेरा है, चिड़ियाओं का डेरा है। हमने पूछा कौवे से तू यहाँ पे क्यों मंडराता है, बोला कौआ क्या है जी, आई टॉनिक मिल जाता है, चिड़ियाओं का डेरा है। ये लिखा था क्योंकि उस समय मनचले लोग थे तो बड़ी पारखी नज़रों से लोग देखते थे, कहते कुछ नहीं थे लेकिन नजर रखते थे। अरे वो नज़रों के बीच में मैं भूल गया कि वो जो सिनेमा हॉल के बाहर जो आपको घेरा था शादी के लिए, वो बात अधूरी रह गई। वो किस्सा ज़रा बताओ, क्या हुआ था उस दिन? नहीं मुझे इस समय ध्यान नहीं है क्योंकि काफ़ी अरसे की बात हो गई, मुझे इस समय ध्यान नहीं है ना, सच्चाई। या बताना नहीं चाहते? नहीं मुझे ध्यान भी नहीं है, मुझे सच्चाई लिए है। देखो शादी की बात कभी कोई भूलता नहीं है। नहीं मैं मुझे कुछ याद नहीं, सच्चाई तो ये है ना। मैं बताता हूँ, ये छुपा रहे हैं पता नहीं क्यों। इनकी माताजी चाहती थी कि इनकी शादी हो जाए, पिताजी चाहते थे शादी हो जाए, क्योंकि इनके छोटे भाई की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी के चक्कर में उनकी शादी रुकी हुई थी। और जब मुझे माताजी ने बताया कि इनकी शादी के रिश्ते के लिए सोनीपत से कुछ लोग आने वाले हैं,
तो मैंने उनको बता दिया कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, अल्पना सिनेमा पर मॉडल टाउन में, आप वहाँ आना, इतने बजे पिक्चर ख़त्म होगी और वहाँ लड़के को देख जाना। और यही इनके साथ हुआ था कि इनको वहाँ अल्पना सिनेमा के बाहर देखा गया और इनको पास कर दिया गया। कितने स्मार्ट ये अब हैं, उस समय तो आप समझ सकते हैं कि क्या जलवा बिखेरते होंगे ये। और इनकी शादी के किस्से भी बहुत सारे कवि उसमें थे और उन कवियों से भी बात करेंगे। सार्थक जी की शादी के बारे में, शादी के बारे में बताओ, जब आपकी बारात चली यहाँ से आदर्श नगर से तो क्या क्या खास रहा? देखिए, मैं बड़ा ही सादगी पसंद आदमी था। मैं नहीं चाहता था कि लड़की वालों पर किसी भी तरह का बोझ पड़े, और मैंने कुछ नहीं लिया। एक कमीज सिलवाई, एक पैंट सिलवाई, बस। और सर्दी का मौसम था, मैं नहीं चाहता था कि घोड़ी भी हो, सिंपल पैदल चल के शादी वादी कर लें। लेकिन लोग नहीं माने, बोला बगैर घोड़ी की शादी नहीं होती, तो बैठना पड़ा। दाढ़ी भी मैं कटवाना नहीं चाहता था, यार दोस्त ने मिल के दाढ़ी कटवा दी ज़बरदस्ती। और वहाँ मुझे ठंड लगी, और वहाँ आप एक बड़ी सुंदर सी जैकेट पहन रहे थे। मैंने कहा भाई, जब अपनी जैकेट दे, तू ही मेरे साइज का है। तो आपकी जैकेट मैंने ली, उससे ठंड से बचाव किया, तब ये शादी की। ये मुझे याद है अच्छी तरह से, बड़ी काम। दरअसल मैं कहलवाना चाहता था, वो जैकेट मुझे आज तक याद आती है कि वो जो जैकेट मैंने दी थी मुझे वापस तो मिली नहीं हैं। खुद तो पत्नी को लेके अपने घर में आ गए और मैं उस जैकेट को आज भी याद करता हूँ हैं। तो चलो आपने मान लिया, शादी के 40 साल बाद, 40 साल तो हो गए हूँ शादी को। हाँ, हो गए हैं लगभग 87 लगभग हो गए। हाँ, 87, 40 तो नहीं हुए, 37 साल के आसपास हो गए। हाँ 2024 है, 1987 की ये बात है। ये घोड़ी में बैठे थे पेंट शर्ट के अंदर, और दाढ़ी अरुण जैमिनी और ये महेंद्र अजनबी, विनय विश्वास, ये सारे कवि दोस्त इकट्ठे होकर नाच रहे थे। मुझे वो सीन याद है, लेकिन वो जैकेट मुझे खटक रही थी। बड़े चाव से मैंने वो जैकेट बनवाई थी, लेकिन सार्थक जी ने कह दिया वो जैकेट, मतलब इनको याद आ गई, तो मेरे तो पैसे वसूल हो गए आज। कुछ और विशेष पंडित जी? और कोई विशेष नहीं है, फिर कभी आप आएंगे। कुछ झटके भी ज़िंदगी में आपने खाए, कुछ आपके कुछ अफेयर मतलब गड़बड़ हो गए, तो उसके बारे में बता दो। अब तो नहीं, तलाक तो आपका होने जा ही रहा है। नहीं, अफेयर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेड फेयर ज़रूर हुआ है। मैं वहाँ जरूर जाता था। ट्रेड फेयर में जरूर जाता था मैं, अफेयर में नहीं जा गया किसी में भी। हाँ, ये है। तो तलाक की जब डेट फाइनल होगी तो क्या आप हमें खबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वैसे होगी नहीं। बिल्कुल करेंगे, यही हम कहलवाना चाह रहे थे। जो उड़ती हवा है वो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मान लिया कि जब भी तलाक की डेट तय होगी ये हमें बताएंगे। अब हम चाय पिएंगे और चाय के बाद इनकी मैडम से इनके पास बिठाकर बातें करेंगे। देखते रहिए पारदर्शी सफ़र। धन्यवाद।